नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां बुधवार को 2 सप्ताह के विश्राम के बाद पुनः अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। सपा के पूर्व दर्जा मंत्री सतीश दीक्षित व भाजपा के पूर्व विधायक एवं सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप गंगवार के घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर कर्जा। आवास विकास में जो कॉलोनी है, यहाँ पर काफ़ी समय से नाली चौक के कारण पानी भर गया था, तो लोगों ने शिकायतें की। उस पर हम लोग अनाउंसमेंट करा दिए थे लगभग 1 हफ्ता पहले। तो आज हम लोग वहाँ पर कार्रवाई शुरू की है। एक साइड अभी कार्रवाई की गई है, क्या दूसरी साइड भी आवास यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन के अभियान चलाएंगे लगभग 2 से 2.5 घंटा। तो जब तक पूरी आवास विकास कॉलोनी नहीं हो जाएगी, चाहे दोनों साइड और सभी जगह, तो तब तक हम चलाएंगे। लगभग कितनी चौड़ाई है? सड़क की लंबाई चौड़ाई की नाप की गई? एक्चुअली में यहाँ आवास विकास की पहले से ही जो नाली है वो उनकी सीमा है, और उस नाली की ही हम लोग खुलवा रहे हैं। इसके बाहर जो इन्होंने पार्किंग बाउंड्रीज करी है वो सब हटाई जाए। आवास विकास में अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका ने पार्क बनाए थे, उसमें लोगों ने जरा भी कार्रवाई हो गई। नालियाँ जहाँ पर बंद है हम लोग खुलवा रहे हैं। बरसात आ रही है तो लोगों को भविष्य में समस्या न हो, तो हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, यहाँ पे कोई ऐसा भी अतिक्रमण आ रहा है जो नाली के अंदर हो, उसको भी तोड़ा जाएगा? नालियों के अंदर का कोई अतिक्रमण नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही प्लॉटिंग इस तरीके से की गया आवास विकास द्वारा कि वो सीमाएं बिल्कुल निर्धारित है। नाली के ऊपर अतिक्रमण है, नाली के मतलब किसी के मकान नहीं आ रहे हैं। बात की रेलवे रोड पर बढ़ गई है, तो क्या हम लोग वहाँ पर कल का प्लान करें। वहाँ काफ़ी समय दिया जा चुका है, क्योंकि हम लोग बजट पास करा चुके हैं वहाँ का, तो वो निर्माण कार्य शुरू होना है। तो कल रेलवे रोड का जो बचा हुआ वो करा निर्माण शीघ्र शुरू करा। कुछ टाइम दिया गया था, तो टाइम कंडीशन पूरा? हाँ, टाइम पूरा हो चुका है। काफी लोग वहाँ पे अपना काम कर चुके हैं। हार्डली 10% लोग बचे, तो उनको कल हटा दिए। खबर आ रही है श्योपुर से, जहां आदिवासी युवक बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ढेगडा गांव के 1 दर्जन आदिवासी युवक दोपहर अजनोई के जंगल में नदी पर मछली पकड़ने गए थे। खबर आ रही है हरियाणा से, जहां सेवा सुरक्षा सहयोग की भावना से कार्य करते हुए करनाल के निसिंग थाने के SHO अजैब सिंह की मेहनत से निसिंग थाने करनाल रेंज के थानों में सौंदर्यकरण में अच्छी मिसाल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बेहतर सुविधा प्रबंधन व सेवा के मानकों की कसौटी पर खरा उतरने के मामले में जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में थाना प्रभारी अजैब सिंह ने अपना डंका बजाया है। करनाल रेंज के सभी थानों की बात करें तो निसिंग पुलिस थाना स्वास्थ्य की बात करें, सफाई की बात करें और सुंदरता की बात करें, पहले स्थान पर आया। और ऐसे में अगर बात करें तो जो थाने की बाउंड्री वॉल है उसको पूरी तरह से डेंट पेंट करवाया गया है। और अगर बात करें तो खास डिजाइन में जो भवन है निसिंग थाने का, उस पर पूरी तरह से जो कलर है, जो रंग है, जो रोगन है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेन करवाए गए। वहीं अगर बात करें तो पीछे पार्क की बात करें, पार्क में भी पूरी तरह से जो व्यवस्था है, चाहे कुर्सियों की बात करें या बेंच की बात करें, और जो तमाम जो पौधे हैं या जो रेलिंग है उसकी बात करें, वो बड़े ही एक अच्छे तरीके से सजाए गए हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं। अगर बात करें तो पीछे जिस तरह से जो वाहन, जो जब्त किए हुए वाहन है, वो पूरे तरीके से वहाँ पर पड़े रहते थे, उनको भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर वहाँ पर भी सफाई व्यवस्था करवा दी गई है। और वहीं अगर बात करें तो निसिंग थाने में जो सड़क है वो भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से बनवाई गई है। इसका जो क्रेडिट है वो निसिंग थाना की जो तमाम जो कर्मचारी हैं और निसिंग थाना के जो SHOs हैं अजैब सिंह, उनको जाता है। ऐसे में निसिंग थाना के जो SHO हैं अजैब सिंह, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये सर हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं कि जिस थाने में जहाँ भी रहते हैं वहाँ श्रमदान करके और अपने थाने में जो क्षेत्र वगैरह को साफ सुथरा रखें। तो इसी मुहिम को चालू रखते हुए हमारा जो थाना है, हमारे कर्मचारियों की मेहनत और लगन और श्रमदान से ये पोजीशन है। पहले जितने जो वाहन थे, जो जब्त किए हुए वाहन थे, वो पूरी बुरी तरह से पड़े रहते थे, लेकिन वहाँ पर भी अच्छी सफाई कर दी गई है। ऐसा आइडिया कैसे आया सर? जी सर, इसका एक स्वच्छता का अभियान जो चला हुआ है
उसके अंदर जो कानूनी तौर पे व्हीकल को डिस्पोज कराने का जो तरीका है, हमारे कुछ अधिकारी समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं और जो मालखाने के अंदर जो करा है उसको डिस्पोज कराना कानूनी तरीके से और उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से लगा। देखिए सर, हमारा जो हरियाणा पुलिस का लोग है सेवा सुरक्षा सहयोग, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस पर जोर देते हैं, सरकार भी जोर देती है कि ये जो सेवा है जनता की सेवा है और इसमें कहीं ना कहीं इस सेवा में कशोकी बेकार उतरना बहुत जरूरी है। तो कोशिश यही रहती है कि हर जनता के नागरिक को न्याय मिले और वो पुलिस से एक दोस्ताना व्यवहार करके अपनी बात कर सके। अब ये सर अब हमारा मतलब हर रविवार को एक श्रमदान का होता है और उसमें जो भी कमी बेसी आती है उसको हम दुरुस्त करते हैं और आगे भी ये मुहिम ऐसे ही। यार एक स्टेट की एक टीम भी यहाँ पर विजिट करने वाली है। सर ये वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल है, उसके मुताबिक वो विजिट करते हैं और हमारा तो ऐसे ही मतलब काम चला हुआ पहले भी और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो उच्च अधिकारी हर टाइम पे देख रेख रखते हैं, सुपरविजन रखते हैं और आगे भी कोई टीम वगैरह का रिश्ता है कि आ सकती है, चेक कर सकती है। खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर जनपद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विद्यालय रॉयल पब्लिक स्कूल जो आपके गढ़मुक्तेश्वर स्थान रोड स्थित डहरा टूटी पर पड़ता है, बच्चों ने अपनी अनोखी चित्रकला बनाकर दिखाई। लोहे की नुकीली कीलों से ये छात्रों ने 6 दिन में 7,500 कीलो से विशाल सुंदर कला चित्र तैयार किया और विद्यालय का नाम रोशन किया, जहां जनपद में बना विद्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं टाइम टीवी न्यूज़ से आपके उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उपस्थित हैं, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के विद्यालय रॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर, जहां पर बच्चों ने एक पेंटिंग को तैयार किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को के विषय में और उस पेंटिंग के अंदर उन्होंने कम समय के अंदर तैयार कर दिखाया है, जिसको चौबों के द्वारा तैयार किया गया है। और ये पेंटिंग ये क्षेत्र की नहीं पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बच्चों की सोच ने एक जनपद का नाम रोशन किया है और जिसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से जो है व्यक्ति आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं और स्कूली बच्चे और बच्चों ने संदेश भी दिया है कि कोई कार्य सोचे कि नहीं हो पाता तो कार्य ऐसा नहीं होता जो इंसान के बिना मेहनत के न हो पाए। जनपद हापुड़ से के सिंधु की खास रिपोर्ट। विद्यालय के आप बच्चे हैं? हम रॉयल पब्लिक स्कूल शरीफाबाद हापुड़ विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। कौन सी क्लास के? हम सभी क्लास 12th के। 12th क्लास। हाँ जी। आपने जो ये प्रतिमा बनाई है, हाँ जी, कील के द्वारा, लोहे की कील के द्वारा, हाँ जी, हाँ जी, हमारा जो प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा बनाई है, हाँ जी, इसका आपको दिमाग में कहाँ से ये सारा आइडिया आया कि हम प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर बनाएं? सबसे पहले तो हमारा जो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर बनाने का जो पहला मकसद था, सबसे पहले तो हम इनके काम से बहुत प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले हमारा मेन मकसद ये पेंटिंग तैयार करने को यही था। और दूसरी चीज़ जो हमारा मेन मोटिव था इस पेंटिंग को बनाने का वो ये था कि जो छात्रों के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, हम अपने छात्र जीवन जी रहे हैं, जो समस्याएं हमें देखने को मिली हैं और जो आगे बच्चे ना फेस करें उन समस्याओं के बारे में, उन बातों को प्रधानमंत्री तक पहुँचाना, इस पेंटिंग को बनाने का हमारा एक बड़ा मोटिव यही था। यानी कुल मिला के आपका एक संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का आपका मेन मोटिव है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप इसके अलावा भी कोई इस तरीके से जो हमारे भारत के राजा महाराजा रहे हैं उनके प्रति भी कोई ऐसा पेंटिंग बनाने का आपके मन में विचार है? हाँ हाँ बिल्कुल, जिनसे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, झांसी की रानी हो गया, मतलब जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया है, एक अपनी सिचुएशन, अपने पद पे रहते हुए डिफरेंट तरीके की सिचुएशन को फेस किया है, उनसे लड़ा है, जिनसे हम अति प्रभावित हुए हैं और जिनसे हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिले। हम बिल्कुल उनका इस तरीके से ही बना के सम्मान करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम अक्षित रस्तोगी है। आप जो आपका ये मोटिव है, जो आपने ये उद्देश्य बनाया है, आप इससे अपने छात्रों, जो हमारा ग्रुप है, नौजवान है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस पेंटिंग से सबको ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सब अपना दूसरी चीज़ में भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और अपना जो भी बात है अपनी सबसे कहें। जैसे हम अपनी बातें प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, हमने उनका चित्र बनाया, हमने बैठ करके अपनी बातें उनसे कहना चाहते हैं।
शर्मा। ये रॉयल पब्लिक स्कूल में आपका क्या दायित्व है? मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। ये जो आपने यहाँ बच्चों ने, हमारे जो छात्र हैं विद्यालय के, उन्होंने प्रतिमा बनाई है, इससे आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस प्रतिमा से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेरे स्कूल व अन्य स्कूलों के बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते हैं तो उनसे न केवल उनका अपने स्कूल के अंदर विकास बढ़ता है बल्कि जो और आगे जाने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी वो उस पर योगदान कर सकते हैं। जैसा कि ये बच्चे मेरे स्कूल में कर रहे हैं, इन बच्चों से प्रेरित होकर और स्कूलों के जो बच्चे हैं वो भी ऐसा ही कुछ करेंगे जिससे उनका और उनके स्कूल का नाम रोशन होता रहे। देख सकते हैं कि हमारे छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 फीट लंबी एक पेंटिंग बनाई है जो कि 7000 लगभग 7500 किलो के द्वारा निर्मित है तथा हमारे बच्चों का यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही अच्छी कला का इन्होंने प्रदर्शन करा है और इसी के द्वारा हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। स्कूल की हिंदी के अध्यापक हूँ। इस पेंटिंग के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मौका मिलता रहना चाहिए। इसमें 7000 किलो के माध्यम से ये मोदी जी की मूर्ति बनाई गई है। इससे अपना बच्चों ने दिखाया है कि किस तरीके से कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। सभी कार्य को करने के लिए लगन और मेहनत दोनों ही ज़रूरी होते हैं। थैंक यू। लगभग इसे 6 दिन में तैयार किया गया है। बहुत कम समय में यह प्रतिभा बनाई गई है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।